मोटापे से मुक्त होना चाहते हैं, शरीर के अंदर कफ की मात्रा बढ़ गई है, खास करके पृथ्वी तत्व और जल तत्व शरीर के अंदर अधिकता होने से शरीर में हमेशा ठंडक बनी रहती है या शरीर में हमेशा आलस्य बना रहता है, शरीर में हमेशा डलनेस और बहुत हम महसूस करते हैं कि शरीर में से जो मल निकलता है उसमें से दुर्गंध पैदा होती है या फिर मल मुश्किल से निकल पाता है और अंदर ही अंदर आम पैदा कर रहा है, मतलब टॉक्सिक आपके शरीर के अंदर पैदा कर रहा है। तो अगर आपके शरीर में हमेशा ठंडक बनी रहती है तो हम ऐसी 3 मुद्राएं करेंगे जिनको हम जान सकते हैं, करने से हम महसूस करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर अग्नि बढ़ेगी और इनकी मदद से हम हमारे पेट को साफ कर सकेंगे, शरीर से टॉक्सिक आम दोष को बाहर निकाल सकेंगे और कफ को शरीर के अंदर कंट्रोल कर सकेंगे या फिर सम कर सकेंगे, बैलेंस कर सकेंगे। नमस्ते साथियों, मेरा नाम आदित्य, आप देख रहे हैं सनातन योग। प्लीज़ कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। सनातन धर्म की जय हो, सनातन योग की जय हो। शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ, ये वीडियो खासकर बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहली मुद्रा उन व्यक्तियों के लिए जिनके शरीर में हमेशा, पूरे शरीर के अंदर हमेशा ठंड बनी रहती है, मतलब अग्नि तत्व शरीर के अंदर कम हो रहा है। और क्योंकि अग्नि तत्व शरीर के अंदर कम हो रहा है तो उनके शरीर में हमेशा हथेलियों की तरफ, पाँव की तरफ या फिर पूरे शरीर के अंदर उनको हमेशा ठंड से ग्रसित रहने लग जाते हैं। क्या हो रहा है, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा कफ की मात्रा बढ़ रही है और अग्नि तत्व शरीर के अंदर कम हो रहा है। तो ऐसे साथियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी का, यानी कि हल्का गुनगुना पानी का पीने का ध्यान रखें। सिर्फ हमेशा गुनगुना गर्म पानी ही पिएं, धीरे धीरे सिप लेके। और उनको करनी चाहिए अग्नि मुद्रा, जिसको हम सूर्य मुद्रा भी कहते हैं या फिर सूर्य अग्नि मुद्रा भी कहते हैं। तो देखें कैसे करनी होती है सूर्य अग्नि मुद्रा, और फिर मैं बताऊंगा कि आखिर काम कैसे करती है। तो हमारी जो रिंग फिंगर है या तर्जनी जो फिंगर है, उस उंगली को थंब के भीतर, यानी हमारे थंब के भीतर दबा के, अंगूठे के अंदर दबा के इस तरीके से ऊपर अंगूठे को रख लें। जो हमारी रिंग फिंगर है वो पृथ्वी तत्व को प्रधान है। पृथ्वी तत्व मतलब शरीर के अंदर हमेशा जकड़ें बनी रहना या फिर हमेशा ठंडक, शरीर के अंदर आलस्य बना रहना। और जो हमारा थंब है, जो हमारा अंगूठा है, वो अग्नि तत्व से भरपूर है। तो जब हम हमारे अग्नि तत्व को हमारे पृथ्वी तत्व के ऊपर इस तरीके से रखेंगे तो आप स्नेह पाएंगे कि धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर अग्नि का प्रभाव बढ़ने लगेगा और आपके शरीर से सारे आम दोष यानी सारे टॉक्सिक बाहर जाने लगेंगे। तो ये तो उन लोगों के लिए जिनके शरीर में, पूरे शरीर में ठंड बनी रहती है। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके सिर्फ निचले हिस्से में ठंड बनी रहती है, मतलब उनके तलवे हमेशा ठंडे रहेंगे, या फिर उनको आम दोष की बहुत तकलीफ रहती है। आम दोष मतलब जिनके शरीर से टॉक्सिक बाहर नहीं निकल पाता। टॉक्सिक बाहर नहीं निकल पाता मतलब जो अपान वायु है, जिस वायु का काम होता है कि आपके शरीर से सारा मल को बाहर निकाले, वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है। उसकी वजह से निचले शरीर के अंदर ठंडक यानी कफ का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। तो उन लोगों के लिए सबसे फायदेमंद मुद्रा रहेगी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा करने से आपकी अपान वायु, जैसे कि इस मुद्रा का नाम है अपान मुद्रा, तो आपकी अपान वायु, जो वायु सारे टॉक्सिक्स को आपके शरीर से, मल को बाहर निकालती है, मूत्र से या फिर गुदा मार्ग से जो शरीर से आपके टॉक्सिक को बाहर निकालती है, उस मुद्रा को करने से आपका अपान वायु ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगी और आपके शरीर के भीतर जो निचले भाग के अंदर कफ बढ़ चुका है वो कफ धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपके शरीर से सारे के सारे आम दोष बाहर निकल जाएंगे। तो इसको करना बहुत आसान है। आपको बीच वाली दोनों फिंगर की टिप से, अगले भाग से
अंगूठे के अगले भाग से दोनों को इस तरीके से जोड़ लेना है। दोनों हाथों को करें आराम से इस तरीके से, और सिर्फ इस मुद्रा को आप करें तो आप पाएंगे कि आपके जो निचले भाग के अंदर ठंडक बढ़ रही है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। उससे क्या होगा, आप अपने आप कफ के प्रकोप से बाहर निकलेंगे। अब तीसरी मुद्रा उन साथियों के लिए जिनके शरीर में टॉक्सिक मल मूत्र, नीचे तो सब ठंडक बढ़िया आराम से गर्मी रहती है, तलवे तो गर्म है पर शरीर में थकान बहुत जल्दी हो जाती है, या जिनको लंग्स में ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम रहती है, जिनके हाथ ज़्यादा ठंडे बने रहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जिनके अंदर बहुत कफ बढ़ने की वजह से हमेशा आलस्य पड़ा रहता है और कुछ काम करने का मन नहीं करता, उन लोगों के लिए भी जिनके दिमाग में हमेशा मंदता पड़ी रहती है, विचार भी मंद हो गए हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं करती, तो ये मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा करना बहुत आसान है। देखें, दोनों फिंगर्स को अपने थंब से इस तरीके से जोड़ लेना है। अब जैसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके शरीर के अंदर प्राण वायु बढ़ेगी, प्राण वायु बढ़ेगी, और जो अग्नि तत्व है, जो आपका थंब है, जो आपका अंगूठा है, वो आपके जल महाभूत और आपके पृथ्वी महाभूत, इन दोनों को सम करेगा, इनको बैलेंस करेगा। शरीर में जैसे ही आपका जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत अग्नि से बैलेंस होएगा तो आपके ऊपरी शरीर में, खास करके जो लंग्स में कफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से खांसी या फिर जिसकी वजह से हमेशा कमजोरी बनी रहती है, वो धीरे धीरे मुक्त होएगी। शरीर के अंदर ऊपरी भाग के अंदर आपकी अग्नि शक्ति बढ़ेगी। अग्नि बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके शरीर में बल आएगा, आलस्य से मुक्त होंगे, विचार आपके शुद्ध होंगे और आप जीवन में प्रगति कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये मुद्राएं आपके जीवन में काम आए। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें और नीचे कमेंट करें, अपने विचार प्रकट करें। आज के लिए इतना ही।